सब ग्रंथों में लिखा है, हम सब में एक ही ईश्वर वास करते हैं, इसलिए किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्रंथों में लिखे होने के पश्चात भी ये बोध मूल्यों के साथ जीवन जीकर उसके अनुभव के बाद ही हो पाता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में चर्चा रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 5 फरवरी को देंगे चर्चा का जवाब। भारत के उत्पादों पर अमेरिका ने टैरिफ घटाकर किया 18%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के कदम को सराहा। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, टैरिफ कम करने से भारत अमेरिका रिश्ते पहुंचेंगे नई ऊंचाइयों पर। भारत का समन्वित, न्याय संगत और समावेशी नीतियों पर जोर। भारत ने न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर्स में सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में लिया हिस्सा। मंत्री सावित्री ठाकुर ने अधिकार आधारित और पूरे समाज के दृष्टिकोण को किया रेखांकित। कहा, कोई भी पीछे न छूटे। भारत की विकास नीति का मूल मंत्र सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना भारत का लक्ष्य। रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश के सभी राज्यों में रेलवे परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड बजट अलॉटमेंट। रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए के बजट सपोर्ट का भी ऐलान। लंबित रेलवे प्रोजेक्ट्स पूरा करने पर रहेगा खास फोकस। नए रेलवे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ कार्रवाई तेज। एनआईए ने कश्मीर घाटी में 6 जगहों पर की छापेमारी। बोमाई में पूर्व जमात इस्लामी नेता गुलाम अहमद शेख के घर पर छापा। पूर्व आतंकवादी इकबाल शेख के घर पर भी एनआईए की कार्रवाई। आतंकी नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम की जांच जारी। बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आइए जानते हैं आज दोनों सदनों में सूचीबद्ध मुख्य विधायी कार्यों के बारे में। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कोडिकुन्नील सुरेश बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 14वीं रिपोर्ट सहमति के लिए प्रस्तावित करेंगे। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सदन में सोमवार से शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे चर्चा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई। राज्यसभा में इस पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। राज्यसभा में नाम निर्देशित बीजेपी सांसद सी सदानंदन मास्टर ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा की शुरुआत की। चर्चा का आरंभ करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को विकसित भारत की योजना का एक ऐसा वृद्ध मानचित्र बताया जिसमें देश की उपलब्धियां और आकांक्षाएं झलकती हैं। डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात सदन में रखी। उन्होंने कहा कि देश सर्वोपरि है और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। This house stood united. We are not just coming together for ourselves, it is for the entire humanity. India has a global mission. It is to lead the world towards goodness. Let us always remember this by writing these 2 lines in our hearts. एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें, एक मंत्र का घोष करें, कृण्वन्तो विश्वमार्यम. Sir, on my conclusion, I regret that I could not stand while making my maiden speech due to the torture exerted on me by the CPM. Shame! Sir, with these words, supporting the Honorable
President's faith that citizens will discharge their duties, national interest, I proudly and humbly move this motion of thanks. Bharat Mata Ki Jai. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने हमें कहा कि ये 21वीं सदी है और ये 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर चल रहा है। उस दूसरे क्वार्टर में आत्मविश्वास भरा भारत विश्व को एक आशा की किरण लग रहा है और एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। भारत और यूरोप में जो फ्री ट्रेड चल रहा है उसके चलते बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे। इस अवसर को न्याय देने के लिए, ऐसे अवसरों को न्याय देने के लिए युवाओं को अच्छी क्वालिटी का काम करना चाहिए। मैं माननीय नरेंद्र जी मोदी जी का शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी। मैं अभिनंदन करती हूँ कि कल ही उनके कार्यकाल का 12वां बजट यहाँ प्रस्तुत हुआ। मैं आदरणीय निर्मला जी सीतारमण जी का भी अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया और अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित किया। वहीं लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इसमें विकसित भारत के लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में विकास के लक्ष्यों का समग्रता से समावेश किया गया है। इसमें दलित, युवा, आदिवासियों और महिलाओं के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। This century would be known as Mahabharati's centuries of inclusion. This century would be known as Mahabharati's century of equitable justice. This century would be known as Mahabharati's centuries of Vikas. This century would be known as Mahabharati's century of Atmanirbharta. Honorable Speaker, sir, the Honorable President address to the Parliament is not merely a recounting of governmental achievement. It is a powerful narrative of a resurgent civilization marching confidently towards its destiny. Under the leadership of visionary Prime Minister Sri Narendra Modi ji. To understand this address, one must understand context. Before 2014, during Congress-led government, India suffered from policy paralysis, corruption-driven governance, delayed project, disconnected region, and worst of all, low national self-confidence. After 2014, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, India shows decisive leadership. Since 2014, India has embarked upon a journey of rapid growth and all-round progress with particular emphasis on Baba Saheb Ambedkar's ideal of equality and social justice. A new way of good governance has swept the nation since 2014. Clarity and decisiveness are the hallmark of governance today. The soaring vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji have placed the nation at an inflection point for speedy development and prosperity. Policies once considered impossible are now changing the socio-economic landscape of our nation. From being a part of the fragile 5 economies of the world in 2014, we have today, in 11 years of rapid growth, become the 4th largest economy of the world. Modi hai to mumkin hai. Honorable Speaker, sir, today India is the 4th largest economy in the world. This did not happen by chance. It happens because of politically strong will, economic clarity. We are now confidently marching towards Viksit Bharat. India remains the fastest growing major economy despite global crises like pandemic, conflict and supply chain disruption. The address highlighted historic tax reform, the exemption of income tax up to 12 lakhs, and next generation GST reform, which have saved citizens 1 lakh crore. Inflation, which used to about 9%, and one stage even crossed double digit during the UPA regime.
fell to a remarkable 4.6% in the fiscal year of 2024-25. Earlier government used crisis as excuses. This government used crisis as a catalyst. प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा कि आज भारतीय युवा उद्यमिता के माध्यम से नौकरी चाहने वालों से तेजी से नौकरी देने वाले बन रहे हैं। This is the 12th year of the Narendra Modi government, and the first speech of the Honorable President to this August House in the second part, the most important part of the Amrit Kal, the 2 decades that are the most important to lay the foundation for a Viksit Bharat. This speech of the Honorable President comes at a time when India today, despite the global economic slowdown, is the world's fastest growing large economy. It comes at a time when India has lifted 25 crore people out of poverty. It comes at a time when our people are given wings to their aspirations. It comes at a time when the youth of India, the Yuva Shakti, are being empowered to be the future torchbearers of this hoary, great civilization. Adhyakji, in the last 12 years, the popularity and political capital of our government and our Prime Minister is on a constant increase. And 12 years is a very long time in a competitive democracy like ours. In the same 12 years, many other democracies have seen many leaders come and go. We have seen how in United States, in United Kingdom, in Japan, in Italy, in many countries where, like us, we have a thriving democracy, many leaders have come and gone. But it is to the testament of the Prime Minister's dedication, his delivery of governance, that not once, not twice, but consecutively 3rd time the Prime Minister has been re-elected to office with thumping majorities, and our popularity and political capital is only increasing. Ji, contrast this to what we did. 2015 में नरेंद्र मोदी जी आते ही हम हृदय स्कीम को शुरू किए, हम प्रसाद स्कीम को शुरू किए, टेम्पल टाउन्स का डेवलपमेंट हमने किए, स्वदेश दर्शन का शुरू हुआ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कल्पना हमने देश को दी, केदारनाथ धाम 4 धामों यात्रियों के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर की काम की, विश्वनाथ धाम की कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हुआ, महाकाल के प्रोजेक्ट हुआ। अध्यक्ष जी, किरीट प्राय के रूप में इन सबको एक ताकत देने के लिए भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। देश का एक समाज का कल्चर चेंज करना, एक बिहेवियरल पैटर्न में बदलाव ले आना, एक एस्पिरेशन में बदलाव ले आना, यह सबसे कठिन चीज होती है। अध्यक्ष जी, 10 साल पहले इस देश के युवा का एस्पिरेशन क्या होता था? सबसे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान का भी एस्पिरेशन एक सरकारी रोजगार लेने का होता था। अगर किसी के पास सरकारी रोजगार नहीं मिला तब वो जाके प्राइवेट में काम करता था। इट वॉज लुक डाउन अपॉन इट। और तब वो प्राइवेट में भी जब उनको काम नहीं मिलता था तब एज द लास्ट रेजॉर्ट ऑफ अ लूजर वो बिजनेस करने के लिए जाता था। ये 10 साल पहले देश की स्थिति थी। पर आज देश के एस्पिरेशन बदलाव हो गया है, चेंज हो गया है। देश के युवा आज जॉब सीकर नहीं, आज जॉब गिवर बनना चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योरल रेवोल्यूशन देश के बन गए। ये कल्चर में जो चेंज करने की बात है, इट इज वेरी रेयर। और अब बात संसद से इतर कुछ प्रमुख गतिविधियों की। अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस फैसले से भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कल रात किए गए उस दावे के बाद आया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच एक अहम ट्रेड डील पर सहमति बनने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को मौजूदा 25% से घटाकर 18% कर रहा है और घटा टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सोमवार को सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताया और कहा कि उनके सम्मान के नाते अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति बनी है जिसके तहत अमेरिका कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को कम करते हुए इसे शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उनके अनुसार ये कदम दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को एक नई ऊंचाइयां देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत भविष्य में अमेरिका से $500 बिलियन से अधिक के उत्पाद खरीदने वाला है। इसमें ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य कई सेक्टर शामिल हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाय अमेरिकन पहल के तहत बड़े पैमाने पर अमेरिकी उत्पादों की खरीदी की बात भी कही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों की सराहना करते हुए कहा, भारत के साथ हमारे शानदार रिश्ते और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट की एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि यह भारत का सुंदर विजय स्मारक है, हमारा वाला सभी में सबसे बड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इंडियाज ब्यूटीफुल ट्रिम्पल आर्क, आवर्स विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। इस तस्वीर के कैप्शन में ट्रंप ने इसे एक सुंदर विजय स्मारक बताया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, अमेरिका में बनाया जाने वाला स्मारक और भी ज्यादा महान होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तस्वीर ऐसे समय साझा की है जब वो अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी वॉशिंगटन में एक नया स्मारक बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट उन 70,000 भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के सभी राज्यों में रेलवे परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड बजट अलॉटमेंट किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बताया कि आम लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बजट में रेलवे मंत्रालय को अब तक का सबसे बड़ा आवंटन मिला है। इस बजट से जहां लंबित रेलवे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा, वहीं कई नए प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की जाएगी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए गए अपने बजट में रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए के बजट सपोर्ट और कुल 2.93 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर की घोषणा की थी। बजट में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरों को जोड़ने वाले 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव भी शामिल है। Kerala has been allotted a record budget of 3,975 crore rupees for railway. Record railway budget of 3,795 crores. This is 10 times the budget that used to be allocated during the Congress period. 10 times the budget which used to be allocated during the Congress period. The Tamil Nadu has got a record railway budget of 7,611 crore rupees. Record railway budget of 7,611 crore rupees. This is 9 times. This is 9 times the budget for Tamil Nadu which used to be given by
the Congress and the UPA government, we are very happy that in Tamil Nadu, 2 new bullet train corridors will be started. First is from Chennai to Bengaluru, second is from Chennai to Hyderabad. 10,134 crore rupees. 10,134 crore rupees budget has been sanctioned for railway projects, and total projects in Andhra are 92,649 crore. 92,649 crore. The bullet train project from Hyderabad to Chennai will be benefiting the state of Andhra Pradesh. The final alignment will start now. The DPR work will start, and this will be a big game changer for the state of Andhra Pradesh. Telangana has also got record budget this year, 5,454 crore. This is 6 times the budget which used to be given by the Congress government to Telangana, and the total projects in Telangana are 47,984 crore. That is practically 48,000 crore rupees worth projects are taken up in Telangana. भारत ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ने समन्वित न्याय संगत और समावेशी नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के विषय पर भारत की ओर से राष्ट्रीय बयान दिया। And I now give the floor to Her Excellency Savitri Thakur, Minister of State for Women and Child Development of India. Manani Excellencies, thank you for the opportunity to address this august gathering. The priority theme of this session resonates deeply with India's national development vision and our commitments under 2030 Agenda. For India, social development and social justice is a matter of right, guaranteed through constitutional mandate and provisions. India's vision of Viksit Bharat 2047, a developed India by 2047, is anchored in the philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas, a whole of government and whole of society approach that leaves no one behind. We are pursuing a saturation approach to ensure essential services reach every citizen through participatory, coordinated and sustainable action. Social development in India is driven by strong coordination across ministries, state, local government and communities. This convergence has enabled the expansion of social protection, health, nutrition, education and livelihood security for millions. Women and the marginalized communities are central to India's social development agenda. Girls' participation in education is now nearly at par with boys across levels, supported by institutional strengthening and scholarship schemes. The Swachh Vidyalaya mission ensured water, sanitation and hygiene facilities in all schools. As a result of government-led initiatives, approx 43% of students enrolled in STEM disciplines today are our daughters. 499 schools are functional in remote areas under Eklavya model residential schools, enabling access to quality education for over 150,000 students. Pipe safe drinking water to nearly 150 million households, clean cooking gas connections to over 103 million households, and 118 million households toilets reduce drudgery, particularly for the poor. Financial inclusion has been transformative with over 550 million zero-balance bank accounts, including 287 million in the name of women and nearly 67% of the accounts in rural and semi-urban areas. Targeted schemes for persons with disabilities and those belonging to a transgender community empower those on the margins of society. India's approach targets synergizing efforts to all stakeholders through coordination and convergence enabled by digital public infrastructure, direct benefit transfer, and large-scale citizen engagement.
This ensures transparency and efficiency in public service delivery and strengthening public trust. The challenges we face require collective solution. India supports stronger bilateral and multilateral cooperation, institutional strengthening, and South-South cooperation to scale up successful social development models. We reaffirm our commitment to advancing social development through policies that are coordinated in governance, equitable in impact, and inclusive in design. इस बीच कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम के विरुद्ध कार्रवाई तेज हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को आतंक से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने सोमवार को कश्मीर घाटी में टेरर इकोसिस्टम की जांच के तहत 3 जिलों में कुल 6 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। बारामूला जिले के सोपोर, रफियाबाद और बोमई इलाकों के अलावा बांदीपोरा जिले तथा श्रीनगर शहर के परिमपोरा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़े आवासीय और अन्य परिसरों की गहन तलाशी ली गई, जिसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े फाइनेंशियल नेटवर्क की कड़ियों को उजागर करना है। अधिकारियों के अनुसार बोमई में NIA अधिकारियों ने पूर्व जमात इस्लामी नेता गुलाम अहमद शेख और पूर्व आतंकवादी इकबाल शेख के घरों पर छापेमारी की। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी गुरुवार को 6 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी 5 से 10 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। ये इस दौरे में ऐसे समय में ये दौरा हो रहा है जब भारत और सेशल्स अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति हरमिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हितों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति हरमिनी चेन्नई और मुंबई का भी दौरा करेंगे, जहां वो विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम को विस्तार देते हुए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों सहित छात्रों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम वेब पोर्टल के इस अपग्रेडेड वर्जन को NYPS 2.0 के नाम से जाना जाएगा। पिछला वर्जन सिर्फ मान्यता प्राप्त एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स तक ही सीमित था। NYPS 2.0 बिना किसी भेदभाव के देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों, समूहों और व्यक्तिगत नागरिकों के लिए खुला है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में 1 फरवरी को भारत का एक प्रतिनिधिमंडल आर्मेनिया के दौरे पर रवाना हुआ। इस दौरान CDS जनरल चौहान आर्मेनियन जेनोसाइड मेमोरियल और म्यूजियम गए। 4 दिवसीय इस दौरे को दोनों देशों के बीच साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक रक्षा और सुरक्षा सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरों के साथ 4 दिवसीय दौरे पर अपडेट साझा किया है। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2026 में इस बार पहली बार भव्य ड्रोन राइड शो का आयोजन किया गया। करीब 200 ड्रोन्स ने एक साथ आसमान में उड़ान भरते हुए शहर की कला, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्र प्रेम से जुड़ी आकृतियों का मनमोहक प्रदर्शन किया। ये शो न केवल स्थानीय लोगों बल्कि देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस शो से जुड़ी हुई कुछ विशेष तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।